नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की सुर्खियां। 2 साल में 9 बड़ी कंपनियों ने छोड़ दिया पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले से ही बढ़ती बेरोजगारी और सुस्त वृद्धि के कारण आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में निवेशकों और व्यवसायों का डिजिटल या आउटसोर्स व्यवसायों के भविष्य के बारे में असुरक्षित महसूस करना सही नहीं होगा। एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पिछले 2 वर्षों में 9 बड़ी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपनी संपत्तियां बेच दी हैं, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अगला, वियतनाम के राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहले क्यों गए लाम? वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम रविवार को अपनी 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर चीन पहुंचे। लगभग 2 सप्ताह पहले देश का शीर्ष पद संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। चीन के सरकारी मीडिया के अनुसार लाम सुबह हांगकांग के निकट स्थित औद्योगिक एवं निर्यात केंद्र गुआंगझोउ पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। लाम को 3 अगस्त को वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। मई में ही वह देश के राष्ट्रपति का पद भी संभाल रहे हैं। अगला, यूक्रेन के निशाने पर न्यूक्लियर पावर प्लांट, डर्टी बॉम्ब का होगा इस्तेमाल। रूस को डर है कि यूक्रेन उसके कुर्स्क और ज़ेपोरोझी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर सकता है। ये डर वाजिब भी है, क्योंकि जिस तरह से उसने पुल को तोड़कर अपना आगे मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, सेना की रसद ना पहुंच सके, सामान ना पहुंच सके, उसको ध्यान में रखते हुए रूस की सिक्योरिटी एजेंसी को भी आशंका है कि यूक्रेन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा जिसका वॉरहेड रेडियो एक्टिव हो सकता है। अगर ऐसे हथियार का इस्तेमाल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर किया गया तो भयानक तबाही मचेगी। रूस के डिफेंस अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन के प्रोपेट्रोव्स्क इलाके के झोलियेवोदी में ये हथियार पहुंच गए हैं। यह जानकारी रूसी सिक्योरिटी अधिकारियों ने स्पुतनिक मीडिया संस्थान को बताया। खारकोव इलाके में मिलिट्री सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि यूक्रेन रूसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ा सकता है। अगला, इजराइल के लिए यूएस नेवी ने उतारे 34 जंगी जहाज। अमेरिका अपने मित्र देश इजराइल को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ईरान और उसके साथी देशों और आतंकी समूहों के हमलों से बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना का 30% हिस्सा भूमध्य सागर और उसके आसपास तैनात कर दिया है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अब्राहम लिंकन 1 से 2 दिन में भूमध्य सागर तक पहुंच जाएगा। परमाणु मिसाइलों से लैस पनडुब्बी यूएसएस जॉर्जिया भी नजदीक पहुंच चुकी है। ओमान की खाड़ी में भी थियोडोर रूजवेल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तैनात है। इसके साथ 2 जंगी जहाज यूएसएस जॉन एस मैकेन और यूएसएस डैनियल इनोयो तैनात किए गए हैं। अगला, नेपाल के पीएम का संदेश लेकर भारत आ रही आरजू देउबा राणा। नेपाल की नवनियुक्त विदेश मंत्री आरजू देउबा राणा आज से अपनी 5 दिवसीय भारत की यात्रा शुरू कर चुकी हैं। वे 22 अगस्त को नेपाल वापस होंगी। केपी शर्मा ओली के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद वे भारत आ रही हैं। पूर्व में केपी ओली के समय भारत और नेपाल के रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो गए थे। केपी ओली को चीन का प्रबल समर्थक माना जाता है। अब केपी ओली का खास संदेश लेकर आरजू देउबा राणा नई दिल्ली की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू कर चुकी हैं। इस दौरान वह द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। अगला, 19 लोगों की मौत के बाद संघर्ष विराम की ओर दौड़ा अमेरिका। गाजा में बीती इजराइल ने फिर एक बड़ा हमला कर दिया है।
इसमें 6 बच्चों समेत 19 लोगों की मौत हो गई है। गाजा पर लगातार हो रहे ऐसे घातक इजरायली हमलों से अब अमेरिका भी परेशान है। ऐसे में वह जल्द से जल्द सीज फायर चाहता है। इसलिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन महीनों से जारी जटिल वार्ताओं के बाद एक संघर्ष विराम समझौता कराने के उद्देश्य से आज पश्चिम एशिया के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका तत्काल युद्ध विराम पर जोर दे रहा है ताकि आम फिलिस्तीनियों की मौत को रोका जा सके। धन्यवाद।